मध्य प्रदेश बजट पेश होते ही अब उस पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के अन्य नेता जहां बजट को नया जीवन देने वाला और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वाजिब बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बजट को जुमलों से भरा बताया, जिसमें जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। तो क्या है बजट में प्रावधान और क्यों है इस बजट से जनता मायूस, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता और सद्भाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमें खाली खजाना मिला और कोविड की चुनौती थी। हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण किया और अर्थव्यवस्था को सुधारा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये प्रदेश की जनता के हित का बजट होगा। कोरोना संकट के बावजूद ये सर्व समाज के हित में होगा। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगा है और जो कर लगा है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरह सफाई देते हुए उन्हें बजट क्यों पेश करना पड़ा, ये बजट पेश होने के बाद सभी समझ गए हैं। और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार को जुमलों और घोषणाओं की सरकार बताते हुए बजट का सार कुछ इस अंदाज में बयां किया है। प्रदेश का किसान कर्जदार, युवा हो गया बेरोजगार, आम जन पर महंगाई की मार, व्यापारी पर करों का भार, कर्मचारियों को भूल गई सरकार, संवेदनशीलता का हो रहा झूठा प्रचार, जुमलों और घोषणाओं की सरकार, यही है इस बजट का सार। आइए एक नजर डालते हैं बजट में किए गए नए प्रावधानों पर। नए बजट के अनुसार 4000 से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू की जाएगी। गैस पीड़ितों को पेंशन दी जाएगी। पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए की ग्रामीण और 6436 करोड़ रुपए की शहरी परियोजना स्वीकृत की गई है। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ग्वालियर में हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। जबलपुर में नया विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। लोक निर्माण विभाग का बजट 6866 करोड़ रुपए का, 6064 करोड़ का पीएचई का बजट होगा। सीएम राइज योजना के अंतर्गत 9200 स्कूल सर्व सुविधा युक्त बनेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए 26,000 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश में 24,200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में अपग्रेड किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मिशन निरामय शुरू होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बजट आज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने पेश किया, वो एक जन कल्याणकारी जुमले वाला निबंध उन्होंने एक क्लिष्ट हिंदी में पढ़ा। जनता से इस बजट में कोई जनता को कोई सरोकार नहीं, कोई किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। कोरोना के बाद पूरा मध्य प्रदेश सरकार की ओर देख रहा था, मध्य प्रदेश सरकार की ओर, कि उनको कुछ राहत मिलेगी, उनकी जेब में कुछ पैसा डाला जाएगा। जिस प्रकार से उनकी जेब पे डकैती डाली जा रही है, वो भले पेट्रोल डीजल के रूप में हो, गैस सिलेंडर के रूप में हो, आपके निकाय में हाउस टैक्स के रूप में हो, रजिस्ट्रेशन फीस जो है अप्रत्याशित बढ़ा दी गई हो, राजस्व द्वारा कई डाइवर्सन शुल्क या अन्य शुल्क लगा दिए गए हों, तो मुझे लगता है कि इतने कर लगाने के बाद कहीं कोई राहत नहीं दी गई। आप देखिए, रोजगार पर उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, शिक्षा पे कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेके अब बोल रहे हैं कि वो हर जिले में थाना बनाएंगे, जबकि देखिए विगत 5 से 10 वर्ष देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। पुलिस रिफॉर्म की कोई बात नहीं की, कोई कॉन्क्रीट बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में उलझाने का प्रयास किया, जनता को विस्तृत जानकारी देके भ्रमित करने का प्रयास किया। इसके अलावा जनता के लिए कोई भी किसी प्रकार की, मुझे लगता है, गिफ्ट इस बजट में नहीं है। बजट में बातें भी बहुत हैं और वादे भी बहुत हैं, लेकिन जब वित्त मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि खजाना खाली है, तो ये घोषणाएं धरातल पर कैसे आएंगी, ये प्रश्न लाजमी है। कुल 2,41,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें जीडीपी 10 ट्रिलियन पहुंचने की बात कही गई है। जनता को उम्मीद थी कि टैक्स कम करके कुछ राहत दी जाएगी, महंगाई को कम करने की सरकार की नीयत होगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। मतलब साफ है कि अब जनता भी सरकार से उम्मीद छोड़ आत्मनिर्भर बनने की आदत डाल ले। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।